हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 17 स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 17 क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एंड इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसकी वीडियोस आपको चैनल में क्लास 8 ICSE सलीना बुक की प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ABC एक रोम्बस है, हमें दिया हुआ है ABCD इज अ रोम्बस एंड BAC एंगल ऑलरेडी गिवन है 38। हमें फाइंड करने हैं बाकी जो उन्होंने हमसे एंगल्स पूछे हैं। कौन कौन से एंगल है? ACD, ये एंगल फाइंड करना है हमें। देन DAC, ये भी एंगल फाइंड करना है। एंड ADC, ये एंगल भी फाइंड करना है। अब रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम एक बार रिवाइज करते हैं। रोम्बस में क्या होता है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। जैसे BD के इक्वल होगा एंड AC के इक्वल। एंड एडजस्टेंट एंगल जैसे कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं, जैसे AB इनका सम 180 होगा, B+C का सम 180 होगा, CD एंड सो ऑन। अब हमें ये सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि ABCD एक रोम्बस है, तो हम वही लिख लेते हैं ABCD इज अ रोम्बस। ये तो हमें ऑलरेडी गिवन ही है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गिवन। रोम्बस की साइड्स क्या होती हैं? सेम। तो हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे AB BC के इक्वल है। दिस साइड AB इज इक्वल टू BC। अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे। BAC जो एंगल है BAC, वो एंगल किसके इक्वल होगा? BCA के। तो BCA भी हो गया 38 डिग्री। अब रीज़न क्या होगा? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। देन हमने अब बोल दिया कि हमारा ये एंगल भी क्या आ गया है? 38। इन ट्रायंगल ABC, अब ध्यान से देखिए, एक वहाँ पर ये ट्रायंगल हो गई ABC, इसमें ये भी एंगल 38 है, ये भी एंगल 38 है। तो BAC प्लस BCA प्लस ABC, दिस एंगल ABC, तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम ऑलवेज क्या होता है? 180 डिग्री। आपको ये पता है 38, आपको ये भी पता है ये 38 है, और ABC हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? हम यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 76 इसको ऐड करके। देन हमें फाइंड करना है एंगल ABC, दैट इज़ कैसे आएगा ABC? हमें क्या करना है? 180 में से 76 को क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास अपना एंगल कितना आ गया? यहाँ पे 4 देन 0 1। तो ABC इज इक्वल टू 104 डिग्री। अब अगर ये एंगल 104 है तो ये एंगल भी 104 होगा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। तो हम बोलेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल, क्या हमें फाइंड करना है? ADC। तो ADC भी कितना आ गया? 104। रीज़न क्या देंगे हम? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। हमने ये फाइंड कर लिया। अब देखिए, अब हमें फाइंड करना है ये एंगल और ये वाला एंगल। अब हमें ये प्रूफ एंगल जब करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ADC, AD इज इक्वल टू DC साइड्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस की साइड्स क्या होती हैं? सेम होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर रोम्बस की साइड इक्वल होंगी तो ये बेस एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे DAC इज इक्वल टू DCA। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। रीज़न एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। देन अब हम क्या लिखेंगे? ये जैसे हमारे पास ट्रायंगल बन गई ADC ट्रायंगल, तीनों एंगल्स का सम क्या हो गया? 180 डिग्री। देन अब यहाँ पे हमारे पास एंगल नहीं है कोई, इसकी वैल्यू को ले लेते हैं। लेट DAC एंड DCA बी X। तो X ले लिया, तो हम यहाँ पे लिख दिया DAC प्लस DCA प्लस ADC इज इक्वल टू
180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। देन इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू x है एंड इसकी वैल्यू भी x है और ये हमें ऑलरेडी फाइंड कर लिए 104। देन x प्लस एक्स 2x, 104 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 104 दैट इज x इज इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास आ गया 38। अब यहाँ पे देखिए हमने x की वैल्यू 38 फाइंड कर ली है और x क्या है हमारे पास, ये दोनों एंगल्स, इन्हीं को हमने एक्सपोज किया, तो हमने ये एंगल्स फाइंड करने थे, ACD दैट इज x 38, देन ADC तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, DAC तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमें दोनों एंगल्स फाइंड करने थे कि हमारे वो दोनों एंगल्स आ गए हैं और वो कौन से एंगल्स हैं हमारे, DAC एंगल भी 38 है 38 डिग्री एंड ACD भी 38 डिग्री है, दोनों एंगल्स हमारे सेम हैं। अब हमने यहाँ पे तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट। क्वेश्चन 7, ABCD इज अ रोम्बस इफ BCA इज 35 देन फाइंड ADC। अब फिगर हमें नहीं गिवन थी, हमने अपने आप बनाई है कि ABCD एक रोम्बस है, सिंपली हमने बना लिया। देन उन्होंने हमें क्या बोला था कि BCA, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक लाइन लगा दी कि BCA क्या है 35। हमने यहाँ पे क्या लिख लिया है, गिवन ABCD इज अ रोम्बस एंड जो एंगल हमें दी है BCA 35। अब हमें फाइंड करना है ADC। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें रोम्बस की प्रॉपर्टीज पता है कि इस रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल भी होती हैं, ऑपोजिट जो पेयर होता है वो क्या होता है, पैरेलल। सो हमें पता है कि रोम्बस में AD जो साइड है वो पैरेलल है BC के, देन ये एंगल और ये एंगल क्या बन जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल। देखिए जैसे 2 पैरेलल लाइंस है, ये लाइन को कट करके जाए, दिस इज अ ट्रांसवर्सल, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो BCA जो एंगल है आपके पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, DAC। तो DAC भी क्या आ गया आपके पास 35 डिग्री। तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, तो BCA एंड DAC दोनों इक्वल हैं, तो DAC भी हमारे पास कितना आ गया 35 डिग्री। रीज़न क्या लिख देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देन अब रोम्बस की साइड इक्वल होती है, हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू DC। यहाँ पे हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल ADC, AD इज इक्वल टू DC। देन हम बोल सकते हैं DAC जो एंगल है वो किसके इक्वल है, DCA के। ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो DCA भी क्या आ गया 35 डिग्री। देन DAC प्लस DCA प्लस ADC दिस एंगल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एंगल 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। ये एंगल आपको पता है 35, ये भी पता है आपको 35, और ये हमें एंगल क्या करना है फाइंड। देन हम यहाँ पे क्या लिख 35 प्लस 35 70 प्लस ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ADC इज इक्वल टू 180 माइनस 70, देन ADC की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 110। हमें इसमें यही फाइंड करना था ADC, तो वो हमने फाइंड कर लिया, दैट इज़ 110। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, फिगर नहीं गिवन, हमने अपने यहाँ बनाई है PQRS एक पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स कौन से होंगे हमारे PR और SQ, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं M पॉइंट पे। देन हमें ये भी गिवन है कि PMS 54 है, QSR 25 है एंड SQR आपके पास दिया हुआ है 30 डिग्री। देन हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले RPS देन PRS ये एंगल। हम देख लेते हैं हमें क्या क्या फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है एंड PSR ये पूरा एंगल फाइंड करना है हमें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमें ये पता है कि एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट पेयर क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल। देन QR इज पैरेलल टू PS, ये जो
क्यू आर है वो पी एस के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है, देखिए ध्यान से, अगर दोनों लाइन पैरेलल है एंड एस क्यू उनका ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, ये वाले एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी एस क्यू, जो एंगल होगा पी एस क्यू वो इक्वल होगा आर, जैसे नेम था इसका, क्या नेम था, एस क्यू आर के, एस क्यू आर दैट इज़ 30 डिग्री। तो पी एस क्यू भी आपके पास क्या आ गया, 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हमें एक एंगल फाइंड करना है पी एस आर, पी एस आर जो थर्ड एंगल है हमारा, थर्ड पार्ट है हमारा पी एस आर। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पी एस आर इज इक्वल टू पी एस क्यू प्लस क्यू एस आर। तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं यहाँ पे, 30 + 25, तो पी एस आर आपके पास आ गया 55। एक एंगल हमने फाइंड कर लिया। देन अब हम देखते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं आर पी एस। फर्स्ट हम ये एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, वो सीधा सीधा आ रहा था इसलिए मैंने आपको पहले वो बता दिया। अब हमें यहाँ पे हमने क्या किया है, एंगल 1 को, जो फर्स्ट एंगल है हम वो प्रूव करने लगे हैं, जो फर्स्ट हमें पूछा है उन्होंने। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ये ट्रायंगल ले ली पी एम एस, उसके सारे एंगल्स लिख लिए पी एम एस, एम पी एस जिसमें पी और एस ये तीनों एंगल्स लिख लिए, इनका सम 180 डिग्री है, लिख देंगे रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल एम देखिए, पी एम एस ऑलरेडी हमें गिवन था 54 प्लस एम पी एस वही है जो हमने ऊपर निकाला है पी एस, सॉरी ये तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे, तो इसको हम एज इट इज़ अभी लिख देंगे। देन पी एस एम क्या है, पी एस एम 30 डिग्री, पी एस एम एंड पी एस जो क्यू एंगल था वो हमारा सेम ही है, तो हमने 30 डिग्री एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे। 180 डिग्री के इक्वल इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, एम पी एस एज इट इज़ प्लस यहाँ पे आ गया 84, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एम पी एस इज इक्वल टू 180 माइनस 84 दैट इज़ हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 96 डिग्री। अब एम पी एस अपने ध्यान से देखना है, एम पी एस को, ये जो एंगल है हमारा एम पी एस, इसको हम आर पी एस भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आर पी एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 96 डिग्री। देखिए ध्यान से, एम पी एस बोल रहे तब भी यही एंगल आ रहा है, आर पी एस बोले तब भी यही एंगल आ रहा है, तो हमारा एंगल आ गया 96 डिग्री। हमने ये भी एंगल फाइंड कर लिया है 96 डिग्री, और हमने ये एंगल भी फाइंड कर लिया है पूरा, दैट इज़ 55। अब रह गया हमारा एंगल पी आर एस, हमें अब ये एंगल फाइंड करना है पी एस आर। वेरी सिंपल, हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं और हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये भी पता है हमें, ये पूरा भी पता है, तो ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं अब सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए, इन ट्रायंगल पी एस आर, देन हम यहाँ पे छोटी सी दोबारा से बना लेते हैं जिससे हम इजीली कर पाएँ, आपको सामने दिखेगा तो आप ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पी क्यू आर एस, यहाँ पे हमारे दो डायगोनल्स दिए हुए हैं, ये एंगल हमने फाइंड कर लिया है 96, ये पूरा एंगल हमें पता है 55 डिग्री, और हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर पी एस प्लस, ये आर पी एस है हमारे पास ऑलरेडी 96 प्लस पी एस आर, वो भी हमें पूरा पता है पी एस आर प्लस, अब हमें क्या फाइंड करना है, पी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे 96 प्लस 55 प्लस पी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 151 प्लस पी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको क्या फाइंड करना है, पी आर एस, दैट इज़ एंगल पी आर एस क्या होगा 180 माइनस 151, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस करके 29 डिग्री। तो एंगल पी आर एस, दिस एंगल क्या आ गया आपके पास 29 डिग्री। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा है कि कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक एंगल को लेके फाइंड करना है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट।
क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, फिगर ऑलरेडी गिवन है बुक में आपको, जिसमें ए सी और बी डी दोनों डायगोनल्स एम पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन हमें प्रूफ क्या करना है कि जो एम है वो एल, इनका तो ये बी डी का या ए सी का तो मिड पॉइंट है क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या आपको बताना है, यहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट करते होते हैं पैरेललोग्राम के, वो हमें ऑलरेडी पता है। हमें प्रूफ करना है कि एम एल एन जो लाइन है उसका मिड पॉइंट है। इट मीन्स हमें ये प्रूफ करना है कि जो एल एम है वो एन एम के इक्वल है। एल एम इज इक्वल टू एम एन। देन सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हमने लिख दिया है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं इट मीन्स ए एम एम सी के इक्वल होगा एंड बी एम डी एम के इक्वल होगा। अभी हमें ये वाली साइड चाहिए, हम ये लिख लेते हैं कि डायगोनल अगर बाइसेक्ट करते हैं तो बी एम हमारे किसके इक्वल होगा, एम डी के। बट अब हम इस सम को करेंगे, सबसे पहले हमें ये समझना, हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। तो अब सीधा ये कोई डायगोनल नहीं है, हम नहीं कह सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू ट्रायंगल्स लेनी पड़ेंगी। हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल डी एम एल एंड बी एम एन, ये दो ट्रायंगल्स ले ली। हमें इन्हें दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। कॉन्ग्रुएंसी अब सब बच्चों ने क्लास 7 में सीखा ही होगा। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि हमें कोई भी 3 साइड्स या 2 एंगल 1 साइड या 2 साइड 1 एंगल या RHS, मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, किसी भी 2 ट्रायंगल्स में इनमें से कोई भी रूल सेटिस्फाई करना होता है। अगर कोई 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ जाए तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो अभी हमें क्या करना है, इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। कैसे, सबसे पहले मैंने 2 ट्रायंगल्स लिख ली। अब हम सबसे पहले बोलेंगे ये वाली जो ट्रायंगल है इसका DM और इसमें ये जो DM लिख लो, जो MD लिख लो, और BM दोनों इक्वल है। रीज़न, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जहाँ प्रूव्ड अबव, जहाँ इसको 1 पॉइंट दिखे फ्रॉम 1 भी लिख सकते हो आप, फ्रॉम 1। इट मीन्स एग्जामिनर ऊपर देख लेंगे कि यहाँ पे आपने लिखा है ऑलरेडी, ऊपर प्रूव किया हुआ है, जब हम सीधा लिख देंगे। अगर ऊपर नहीं लिखना है तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर ये लिख देंगे हम यहाँ पे। देन DML एंगल BMN दोनों इक्वल है। रीज़न, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे अगर कोई भी 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो बीच में ये एंगल्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे DML इक्वल आ गया BMN के। 2 थिंग्स हो गई हमारी। थर्ड, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे थर्ड थिंग क्या करें, ये साइड तो हमने ऑलरेडी बतानी है कि इक्वल, अभी हमारे पास ये इक्वल नहीं है। हम यहाँ पे ध्यान से देखना है, आपने क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए, पहले हम यहाँ पे रफ में आपको मैं प्रूव करके समझाती हूँ, फिर आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा। देखिए कौन सी 2 साइड्स हमारी ये पैरेलल है, AD पैरेलल है BC के, तो ये हो गया BD हमारा ट्रांसवर्सल। और ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है और ये एंगल जो यहाँ पे बनेगा वो ऑल्टरनेट एंगल्स है। देन हम यहाँ पे पहले लिख देंगे साइड में कि AD इज पैरेलल, प्रूफ पहले कर लेंगे, AD इज पैरेलल टू BC। देन ADB, दिस ADB इज इक्वल टू DBC। रीज़न क्या आ जाएगा इनका, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इनके पार्ट्स भी इक्वल होंगे, मतलब ADB है ना, तो इसको हम LDM भी लिख सकते हैं। LDM इक्वल है किसके, NBM के, NBM। देखिए ध्यान से, ये पूरे इक्वल है ना, तो एंगल तो वही रहा हमारा, बस यहाँ पे लिखने का नेम चेंज हो गया। रीज़न वही है आपका, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स है इसलिए ये एंगल इक्वल आए हैं। और ये हम यहाँ पे ये मैंने बना दिया था इसलिए मैंने नीचे लिखा है, बट आपने इसके सामने ये लिखना है, ये जो हमने प्रूव किया आपने एग्जैक्ट इसके सामने इसका रीज़न देना है। देन अब क्या आ गया हमारे पास, एंगल ये बीच वाली साइड भी इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल, तो क्या लिखेंगे, बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी या रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी,
triangle DML is congruent to triangle BMN। दोनों ट्रायंगल्स आपस में अब क्या हो गई हैं हमारी कॉन्ग्रुएंट। अगर आपकी कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं तो उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होते हैं इक्वल। देन अब हम यहाँ बोल देंगे कि अगर LM MN के इक्वल है देन ऑब्वियसली ये प्रूव हो गया कि M इज़ द, देखिए अगर ये पार्ट इसके इक्वल तो ये प्रूव हो गया कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ LN, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। आपको सारे प्रूवलिज्म ऐसे ही करने हैं, ध्यान से, कहीं पे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट भी करना पड़ेगा। बस जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर में उतना ही चैप्टर आपको ये अच्छे से आएगा। आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन को 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस करें जिनसे आपको ये चैप्टर और अच्छे से क्लियर होता रहेगा। बार बार आप इस चैप्टर के सम्स को प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से वीडियो देखिए तो आपको सारे सम्स आते होंगे। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है कि ABCD आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है जिसमें ये दोनों साइड्स क्या होती हैं, नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती है। एक पेयर पैरेलल होता है, बाकी नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं इक्वल। देन हमें क्या फाइंड करना है कि एंगल A + C का सम 180 है एंड B + D का सम 180 है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि हमें ये गिवन है कि ABCD इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो इसके बेस एंगल्स क्या होंगे इक्वल। सो एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल B के, एंड एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल D के। पहले तो आपको ये लिख लेना है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हमने इसकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी की हुई है कि इसके बेस एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। देन अब सबसे पहले हमें यहाँ पे ये लिखना है कि हमें पता है कि AB पैरेलल है CD के। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस के एक ही साइड जो एंगल्स बनते हैं इंटीरियर, अंदर बन रहे दोनों पैरेलल लाइंस के, वो क्या होते हैं को इंटीरियर एंगल्स, और उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। सो एंगल A + एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमने लिख दिया यहाँ पे। अब एंगल A B के इक्वल है तो एंगल A की प्लेस पे हम B का नेम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट प्रूफ आ गया कि एंगल B + D क्या है 180 डिग्री। देन अब हम दूसरी साइड भी यही करते हैं सेम कि AB हमें पता है पैरेलल है CD के, तो एंगल B + एंगल C भी क्या होगा 180 डिग्री, ये दोनों भी क्या होंगे 180 डिग्री। देन एंगल, अब हमें क्या नेम चाहिए, यहाँ पे B एंड D हमने प्रूव कर लिया A एंड C, तो हम क्या करेंगे B की जगह पे क्या लिख लेंगे A, B की प्लेस पे हमने क्या लिख लिया A। हम यहाँ पे देना भी होता है गिवन कि हमें क्या गिवन था जो हम चेंज कर रहे हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। देन यहाँ पे हम क्या दे देंगे एंगल, अगेन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ पे भी B की प्लेस पे A यूज़ कर लिया, यहाँ पे हमने क्या किया था A की प्लेस पे B यूज़ किया था। तो यहाँ पे हमारे पास A + C भी कितना आ गया 180 डिग्री। बस हमें यही प्रूव करना था, तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया जो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। हम यहाँ पे लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें इनको क्या दिखाना था कि ये है 180 डिग्री। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 10 इस वीडियो में अच्छे से कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को फर्दर सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।